नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही मिनटों पहले भारत के मिसाइल बेड़े को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। दरअसल कुछ ही देर पहले खबर निकलकर सामने ये आई है कि भारत ने एक बहुत ही ज्यादा एडवांस और लीथल मिसाइल का परीक्षण अंजाम दिया है और बताया जा रहा है कि इस मिसाइल का इंतजार भारतीय वायुसेना को काफी लंबे समय से था, क्योंकि इस कैटेगरी की और इस लेवल की मिसाइल अभी तक भारतीय वायुसेना के पास नहीं थी। इससे आप समझ सकते हैं कि ये भारत के लिए कितनी ज्यादा क्रिटिकल मानी जा रही थी और इसीलिए वायुसेना जल्द से जल्द इसका परीक्षण करके जल्द से जल्द इसे अपने मिसाइल बेड़े में शामिल करना चाहती थी। और अब इसका आखिरकार एक टेस्ट हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको इस मिसाइल के बारे में बताऊंगा। इस मिसाइल के टेस्ट के दौरान कुछ यूनिक चीजें हुई, वो भी आपको बताऊंगा और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा। यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जानने को। तो चलिए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पूरा मामला कुछ ऐसा है कि अब से कुछ हफ्तों पहले भारत ने बंगाल की खाड़ी में एक नो टाइम वार्निंग जारी करी थी और ये नो टाइम वार्निंग 27 से लेकर 29 दिसंबर के बीच की थी। यानी कि 27 से लेकर 29 के बीच में भारत एक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा था। हालांकि हमेशा की तरह भारत ने ये तो बता दिया कि हम मिसाइल का टेस्ट करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया था कि कौन सी मिसाइल का टेस्ट होगा। लेकिन आज इस पर कंफर्मेशन आ चुकी है। अब से कुछ ही मिनटों पहले खबर आई है कि भारत ने एक बहुत ही ज्यादा एडवांस मिसाइल का परीक्षण कर दिया है और ये मिसाइल है ब्रह्मोस ए का लॉन्ग रेंज वेरिएंट। दरअसल ब्रह्मोस ए एक ऐसी मिसाइल है जो लड़ाकू विमानों से फायर की जाती है और आपको बता दूं, अभी तक इसका सिर्फ एक ही वेरिएंट हमारे पास था, ब्रह्मोस ए के नाम से, लेकिन वो शॉर्ट रेंज वेरिएंट था, यानी कि बहुत ही कम दूरी तक वार कर सकता था। और इसके साथ दिक्कत ये थी कि अगर आपको दुश्मन के खिलाफ इसे इस्तेमाल करना है तो बहुत ही ज्यादा करीब जाना पड़ता था दुश्मन के, जिससे कि लड़ाकू विमान को भी खतरा पैदा होता था। इसलिए भारत काफी लंबे समय से ब्रह्मोस ए के लॉन्ग रेंज वेरिएंट पर काम कर रहा था और आज भारत ने इसका सफल परीक्षण अंजाम दे दिया है। जी हाँ, और सबसे खास बात ये रही कि इस मिसाइल टेस्ट के दौरान ब्रह्मोस ए को यहाँ पर टारगेट दिया गया था समुद्र में खड़ी हुई एक शिप, और उसे इसने बड़ी आसानी से निशाना बनाया है। और इस टेस्ट के दौरान ब्रह्मोस ए के लिए जितने भी पैरामीटर सेट किए गए थे वो सब के सब इसने बड़ी आसानी से अचीव कर लिए हैं। वहीं बात करें इसकी रेंज की, तो अब इसकी रेंज बढ़कर हो चुकी है करीबन 400 किलोमीटर। जी हाँ, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज तक वार कर सकती है दुश्मन पर। हालांकि आप में से कई लोग कहोगे कि यार 400 किलोमीटर कुछ कम नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्मोस लैंड अटैक वेरिएंट था उसका हाल ही में हमने टेस्ट किया था, वो 800 किलोमीटर तक गई थी। इसके अलावा भारत के पास कई सारी ऐसी मिसाइलें भी हैं जो 1000, 2000, 5000 किलोमीटर तक भी जाती है। तो इस 400 किलोमीटर में ऐसी क्या खास बात है? तो सबसे खास बात यह है कि ये लड़ाकू विमान से लॉन्च की जा सकती है और ये काम हर एक मिसाइल नहीं कर सकती। दरअसल जिस मिसाइल की रेंज जितनी ज्यादा होती है वो साइज में भी उतनी ही ज्यादा बड़ी होती चली जाती है और उतनी ही ज्यादा भारी होती है। और इसका कारण ये होता है कि लॉन्ग रेंज मिसाइलों के अंदर बहुत ही ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मिसाइल जितना ज्यादा दूर जाएगी उतना ही ज्यादा उसे फ्यूल भी कैरी करना पड़ेगा। इस वजह से उसका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। वहीं जो लड़ाकू विमान से फायर की जाने वाली मिसाइलें होती हैं उनमें सबसे बड़ी शर्त ही यही होती है कि उनका वजन हद से ज्यादा कम होना चाहिए, क्योंकि लड़ाकू विमान ज्यादा वजन नहीं उठा सकते। और इसीलिए जो एयर लॉन्च मिसाइलें होती हैं वो वजन कम करने के लिए बहुत ही कम फ्यूल कैरी करती हैं। और अब आप खुद सोचिए कि जब ईंधन कम होगा तो मतलब वो कम दूरी तक ही जाएगी। इसीलिए दुनिया भर की जितनी भी एयर लॉन्च मिसाइलें होती हैं ना, इनकी जो रेंज होती है वो आपको 150-200 किलोमीटर के आसपास ही मिलेगी और 250 किलोमीटर वाली को तो बहुत अच्छा माना जाता है। इसीलिए जो 400 किलोमीटर की एयर लॉन्च मिसाइलें होती हैं उन्हें लॉन्ग रेंज कैटेगरी में रखा जाता है। उन्हें दूसरी मिसाइलों से ज्यादा सुपीरियर भी माना जाता है। इसका कारण ये कि लड़ाकू विमान से लॉन्च होती है मिसाइल। अब लड़ाकू विमान की खुद की रेंज कम से कम 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर तो होती ही है। खुद सोचिए कि एक दुश्मन जो हमसे 2000 किलोमीटर दूर है, हम उसे बड़ी आसानी से एक 400 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस ए से निशाना बना सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि लड़ाकू विमान 1500 से लेकर 1600 किलोमीटर खुद ट्रेवल कर सकता है। उसके बाद एक सेफ डिस्टेंस बनाकर दुश्मन से हम ब्रह्मोस ए को फायर करके दुश्मन की धज्जियां उड़ाकर रख सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मोस ए भारत के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है
और इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि भारत यहाँ नहीं रुकने वाला। भारत की प्लानिंग ये है कि इस 400 किलोमीटर के बाद हम एक ऐसी ब्रह्मोस ए भी बनाएंगे जो 800 किलोमीटर तक वार कर सके, यानी कि वेरी लॉन्ग रेंज में भी हम जाने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट पर मैं बारीक नजर बनाए हुए हूँ। जैसे ही इस पर कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।